प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस शेष वाक्य। और ये तो होता है पॉजिटिव सेंटेंस का। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस शेष वाक्य। हमें ध्यान देना है यहाँ पर। कुछ लोग क्या करते हैं तो इसको नेगेटिव बनाते हैं, नोट बीन के बाद में लगा देते हैं यहाँ पर आगे, पहले बीन ले आते हैं, हैज बीन हैव बीन प्लस नोट। ये गलत होता है। हमें नोट है वो हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके फर्स्ट पार्ट के साथ ही लगता है। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है, हैज या हैव, उसके साथ नोट लगेगा। तो सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस शेष वाक्य। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये पढ़ेंगे। तो पहले हम प्रयोग करते हैं एक्शंस कंटिन्यूइंग अप टू नाउ। वह कार्य जो पहले स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन वर्तमान में भी क्या है वो जारी हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ। मैं कितने साल से रह रहा हूँ, 5 years, 5 साल से रह रहा हूँ। तो पीछे की 5 साल पहले की बात बता रहा है, लेकिन वर्तमान में भी क्या कर रहा है वो यहाँ रह रहा है। तो ये वो कार्य वर्तमान में भी क्या है, जारी है। सेकंड है रिसेंट एक्शंस विद प्रेजेंट रिजल्ट। जैसे द ग्राउंड इज वेट, ग्राउंड है वो गिल्ला है, बिकॉज क्योंकि इट हैज बीन रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ कारण दर्शा रहा है, तो इसका प्रयोग करेंगे। थर्ड है एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशंस। ड्यूरेशन माने होता है समय अवधि। समय अवधि पर अगर जोर दिया जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे वी हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes, हम 30 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं कितने समय से, 30 मिनट से। तो यहाँ पर समय पर जोर दिया जा रहा है, एम्फेसिस दिया जा रहा है। अब ध्यान देने योग्य दो बातें हैं, इसमें 2 टाइम वर्ड आते हैं इस सेंटेंस के अंदर। कोई भी सेंटेंस बनाते हैं इसमें 2 टाइम वर्ड यूज करते हैं। एक करते हैं फॉर, एक करते हैं सिंस। तो फॉर कहाँ करते हैं, फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर 3 hours, 3 घंटे से। फॉर 5 minutes, 5 मिनट से। फॉर 2 week, 2 सप्ताह से। एक हम करते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय हो। जैसे सिंस 3 PM, 3 बजे। सिंस 2025, यहाँ पर निश्चित समय आता है, यहाँ पर समय अवधि आती है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ओके।